ग्रीटिंग्स ऑफ द डे डियर फ्रेंड्स। दोस्तों, ये दो तीन जो थेरीज हैं, नेचुरलिज्म, एग्जिस्टेंशलिज्म में पहले ही बयान करके आया हूँ। अब मैं नेचुरलिज्म की तरफ जा रहा हूँ। तो दोस्तों, पहले तो नेचुरलिज्म की डेफिनेशन जान लेते हैं। वो कहते हैं कि नेचुरलिज्म इज मेटाफिजिक्स एंड विच कंसिडर द नेचर एज अ होल ऑफ रियलिटी. It excludes the metaphysics and spiritualism. तो दोस्तों, नेचुरलिज्म को हम मटीरियलिज्म भी कहते हैं। अब है जो मटीरियलिज्म जो होता है ना, वो ऐसी चीज़ों पे फोकस करते हैं, बिलीव करते हैं जो मीन्स आईज, वो जो देख सकते हैं अपनी आँखों से, वो नेचुरलिज्म में बिलीफ रखते हैं। मीन्स जो चीज़ देखी नहीं जा सकती, ठीक है दोस्तों, उसके लिए हम क्यों इतनी मेहनत करें। मीन्स आप जैसे कह लें कि खुदा, ठीक है, खुदा को हम देख नहीं सकते, देख सकते हैं पर बीइंग इन मीन्स स्पिरिचुअल हो कि हम अपने अंदर खुदा की फीलिंग कर सकते हैं, कि खुदा फील किया जा सकता है। वो स्ट्रेंजनेस, एक किस्म की हमारे अंदर जो प्रोसेस होता है ड्यूरिंग स्पिरिचुअलिज्म, उसके लिए जो मेहनत लगती है वो नेचुरलिज्म वाले मेहनत नहीं करते। वो कहते हैं ये जो एक्सपीरियंसेस है ना, ये एक्सपीरियंसेस बजाय ये एक्सपीरियंस करने के लिए आपको बाहरी दुनिया मटीरियलिज्म पे अमल करना चाहिए और मटीरियल थिंग्स हासिल करनी चाहिए, इंजॉयमेंट करना चाहिए, स्ट्रगल फॉर योर सक्सेस। तो दोस्तों, वो कहते हैं कि नेचर इज़ एवरीथिंग। अब नेचर में हमारी यूनिवर्स आ जाती है। यूनिवर्स में जो भी चीज़ें, पैसा, सक्सेस, शान, शौकत, मज़ा, आपकी जो है, आप मीन्स स्ट्रगल करते हैं अपनी इज़्ज़त के लिए, अपनी एग्जिस्टेंस के लिए, अपने स्किल्स के लिए, अपने आर्ट जो है आर्ट हासिल करने के लिए, वो इसी में ही बिलीफ रखते हैं कि ये जग मिठा, अगला किने डिठा, ये ही जगह, मीन्स ये ही दौर है जिसमें हम मर जाएंगे तो अगली दुनिया कोई भी नहीं है, बस जो है ये ही है। और वो साइंस में ना वो बिलीफ रखते हैं। आपने देखा होगा कि साइंटिस्ट जो होता है ना, वो साइंस में बिलीफ रख के, नेचर में बिलीफ रख के रिलीजन से अलग हो जाता है, क्योंकि वो साइंटिफिक इन्वेंशन, वो कहता है कि जो मैं देखता हूँ वो फैक्ट है, जो नहीं देखता हूँ वो फॉल्स है, वो ट्रुथ नहीं है। और अब नेचुरलिज्म पे जो एम्फेसाइज करता है, वो कहता है कि हमको एवरी फील्ड में नेचर को लाना चाहिए, ठीक है। वो कहते हैं कि लिटरेचर यूजलेस है, क्योंकि लिटरेचर इमेजिनेशन और एक्सपीरियंसेस पे मबनी है, एक्सपीरियंसेस जो हमारे अंदर होते हैं। वो कहता है कि इसको छोड़ो, आप साइंस को देखो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो प्रोसेस, बायोलॉजी प्रोसेस जो हम देख सकते हैं। हमको स्पोर्ट्स पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट्स पे हम जो है हेल्दी रहते हैं, ठीक है दोस्तों। वो कहता है कि फिजिकल वर्ल्ड में जो भी चीज़ें हमको नज़र आती हैं वो नेचुरलिज्म है। अब नेचुरलिज्म के स्टडीज़ जो हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि फॉर्म्स ऑफ नेचुरलिज्म, एटमिस्टिक नेचुरलिज्म, मींस एटम, जो नेचर में हम एटम की स्टडी करते हैं वो हम देख सकते हैं माइक्रोस्कोप के ज़रिए। साइंटिफिक नेचुरलिज्म मीन्स साइंस, फिजिक्स, साइंस में फिजिक्स आ जाती है, बायोलॉजी आ जाती है, मैथमेटिक्स आ जाती है, फिजिकल, बायोलॉजिकल, मैकेनिकल नेचुरलिज्म, और हिस्ट्रिकल नेचुरलिज्म, जो हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है। हिस्ट्री में जो भी जो इवेंट्स हुए हैं वो मीन्स आईआर पे भी बिलीफ रखते हैं। पाकिस्तानी स्टडी या इंडियन स्टडीज़, जो भी स्टडीज़ कंट्री की होती है, ज्योग्राफी,
वो उसमें भी इंटरेस्ट रखते हैं। और प्रिंसिपल्स उसके उन लोगों के ये हैं कि नेचर एक मशीन है और जो इंसान है वो इस नेचर का हिस्सा है। तो नेचर इंसान की और नेचर बाहर वाली, इन दोनों को आपस में जोड़ लेना चाहिए। ठीक है दोस्तों, नेचर टू नेचर मीन्स इनर नेचर टू आउटर नेचर। आपको जो भी पसंद है आप वो काम करें, आप फ्री हैं, आप जो काम करें। आपकी जो नेचर मीन्स आपकी जो एक तबीयत जो होती है ना, उसको नेचर कहते हैं। इसकी तबीयत ऐसी है, इसकी नेचर ऐसी। तो ये नेचर बिलीफ ऐसे ही बनते हैं। तो दोस्तों प्रिंसिपल उनके ये हैं कि जो है इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, वो ये मानते हैं क्योंकि इंसान को अकल दे दी गई है। इंसान में इमोशंस है, बट वो कहते हैं इमोशन नहीं मीन्स कोई भी माना रखते हैं, बट इंसान को अकल है तो इंसान सबसे बड़ी क्रिएशन है। तो इंसान को जो इंसान की जो स्टडीज़ का ज़रिया होना चाहिए, जो मीडियम होना चाहिए, वो इंसान ही होना चाहिए। मीन्स मैन इज़ एवरीथिंग, नेचर इज़ एवरीथिंग। तो दोस्तों स्पिरिचुअलिज्म कुछ भी नहीं है उनके, मीन्स उनके जो है बिलीफ में। अब कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ चलते हैं कि वो कहते हैं कि जो देखो वो ही परखो, मीन्स एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन, डायरेक्ट एजुकेशन, आई टू आई एजुकेशन मीन्स ऑब्जर्वेशन करके पढ़ो। कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे एजुकेट होना चाहिए, वो कहते हैं कि बुकिश नॉलेज की तरफ मत जाओ, बुकिश नॉलेज को छोड़ दो, एक्सपीरियंस करो, खुद नेचर की तरफ चले जाओ, खुद नेचर को देखो, परखो, ऑब्जर्वेशन करो। ठीक है दोस्तों, वो कहते हैं कि करिकुलम जो भी हमारा होना चाहिए ना, वो हमारी जो प्रेजेंट की जो नीड, ठीक है दोस्तों, एक तो प्रेजेंट की जो नीड्स है, अगर प्रेजेंट में टेक्नोलॉजी चलती है तो करिकुलम अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी होना चाहिए। और जिसमें वो चाइल्ड जो है ना इंटरेस्ट रखता हो, मीन्स उसका एप्टीट्यूड कितना है, उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, उसकी नीड क्या है। अगर मेरा एप्टीट्यूड बहुत बड़ा है, मुझको साइंस लेनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, साइंस में मेरा एप्टीट्यूड बहुत बड़ा है, मैं मैथ लूँगा, मैं कॉमर्स लूँगा। ठीक है, कॉमर्स तो अलग है फील्ड, मैं मैथ लूँगा, बायोलॉजी, फिजिक्स, मैं इकोनॉमी मीन्स हिस्ट्री लूँगा। जो मेरा मन करता है, मैं फ्री हूँ, जो भी मैं पढ़ूँ। ये नेचुरलिज्म वालों का मानना है। और वो कहते हैं कि जो है एम्स उनके ये हैं कि फ्यूचर हैप्पीनेस हो, हमारा जो है फ्यूचर में हम खुश हों, प्रेजेंट की छोड़ो, फ्यूचर में हम खुश हों। ठीक है दोस्तों, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, अपनी एग्जिस्टेंस के लिए जो है हम एक स्ट्रगल करेंगे। उनका करिकुलम ये कहते हैं कि जो है लिटरेचर यूजलेस है। लिटरेचर में आपको पहले ही बता के आया हूँ कि लिटरेचर यूजलेस है। उसके सिवाय आप जो तालीम हासिल करना चाहें, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है आप वो चूज़ करें, जैसे हिस्ट्री हो गई, बायोलॉजी, फिज़िक्स। और अब नेचुरलिज्म एंड वे ऑफ टीचिंग जो उसमें होती है, नेचर में पढ़ते हैं बच्चे। ठीक है दोस्तों, और टीचर जो होता है ना वो ओनली गाइडर होता है, वो एक हेल्पर होता है। ठीक है दोस्तों, वो टीचर जो एक गार्डनर होता है, जैसे गार्डनर जो होता है ना वो गार्डन का ख्याल रखता है, वैसे ही टीचर बच्चों का ख्याल रखता है। बच्चे फ्री हैं, जो भी हासिल करना चाहे, स्पोर्ट्स में, स्किल्स में, जो भी एक्टिविटीज़ उनको अच्छी लगती है वो एक्टिविटीज़ करें। ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर ने जो है उसकी उस एक्टिविटीज़ को 5 मीन्स फील्ड्स में कन्वर्ट किया है कि बच्चों को एक्टिविटीज़ फॉर लेजर टाइम, एक्टिविटीज़ फॉर वोकेशन, एक्टिविटीज़ फॉर स्किल्स एट्सेट्रा। कि वो कहता है कि बच्चों को ना हर चीज़ में मीन्स आगे होना चाहिए, वो स्किल्स भी हासिल करें, वो अपने वोकेशन मीन्स अपनी जो है उसको जो मीन्स कमा कर खाएंगे उसके लिए भी मेहनत करनी चाहिए।
स्किल्स पे भी काम करना चाहिए और स्पोर्ट्स हेल्थ में भी काम करना चाहिए। तो दोस्तों अब करिकुलम उनका एक फिक्स्ड करिकुलम नहीं होता या फिक्स्ड टाइम टेबल भी नहीं होता कि वो किस वक्त पढ़ेंगे, कौन कौन सी नॉलेज उसको उन बच्चों को दी जाएगी, वो ऐसा फिक्स कोई एनवायरनमेंट नहीं होता। बट को एजुकेशन होती है, ठीक है, वो मॉन्टेसरी टाइप ऑफ क्लास होते हैं, स्कूल्स होते हैं, मीन्स जिसमें बच्चे आराम से पढ़ें, मीन्स हॉस्टल्स स्कूल के साथ साथ होंगे। और स्कूल्स जो होते हैं ना वो स्कूल्स नेचर में होते हैं, मीन्स सिटी लाइफ से अवे वो स्कूल नेचर में होते हैं, जहाँ पे हमारे जो है सरसब्ज माहौल हो, जिसमें पहाड़ वगैरह हो, जिसमें फूल हों, ठीक है दोस्तों, दरिया बहते हों, ऐसे एक किस्म का ऐसा माहौल होता है कि बच्चे वहाँ जाके पढ़ते हैं सिटी से बहुत दूर। तो दोस्तों नेचुरलिज्म का इम्पैक्ट यूएसए और ब्रिटिश पे इतना पड़ा है, और जब वो लोग नेचर के साथ आ गए और स्पिरिचुअलिज्म को छोड़ दिया तो इमोशंस उनके अंदर निकल गए। इमोशंस जब निकल गए तो उन लोगों ने जो है वो एथियस्ट हो गए। ठीक है दोस्तों, इमोशंस जब एथियस्ट हो गए तो बहुत सारे एथियस्ट मीन्स जो इमोशनल मीन्स जिसमें इमोशन नहीं है होते वो ह्यूमनिज्म से अलग हो गए। मीन्स वो आप ऐसा समझें कि वो लोग जो है ह्यूमैनिटी से अलग हो गए, क्योंकि ह्यूमैनिटी आती है इमोशन से। उन लोगों के अंदर इमोशंस ही नहीं रहे तो वो ना जो है ह्यूमैनिटी से अलग हो गए। और दूसरी बात, इंग्लैंड के चर्च तो वैसे ही खाली हो गए हैं, क्योंकि वहाँ पे इंसान जाता है, वहाँ पे जो वो ही जाते हैं जो चर्च के मीन्स पोप होते हैं या प्रीस्ट्स होते हैं। अब लोग आते नहीं, लोग लगे हुए हैं अपनी इंजॉयमेंट नेचर में। लोग तो लगे हुए हैं स्ट्रगल फॉर मीन्स ग्लोरी फॉर देयर एग्जिस्टेंस, दे वर्क डे एंड नाइट, दे एंजॉय मीन्स जो क्लब्स हैं, जो पब्स हैं वो भरे हुए हैं, चर्चेस खाली हुए हैं। तो उसका नतीजा ये निकला कि चर्चेस को बेचना पड़ा, क्योंकि मेंटेनेंस का खर्च ही नहीं आता इंग्लैंड में। इंग्लैंड के चर्चेस में मेंटेनेंस का खर्चा नहीं आता। यूएसए के लोग तो इतने वीड हैं मीन्स वेयर्ड हैं कि वो टेबूज पे अमल नहीं करते हैं। उन लोगों का टेबूज जो है ना वो इतना थर्ड क्लास हो गया है कि वो लोग टेबूज पे अमल नहीं करते। इंग्लैंड के चर्चेस खाली करा दिए गए, वो मीन्स उसको बेच दिया गया, मेंटेनेंस का खर्च नहीं है। तो दोस्तों अब क्या हो गया कि इंसान जो नेचुरल हैं, जो मटेरियल हैं, अब वो स्ट्रेसफुल हो गए। स्ट्रेसफुल काम की टेंशन, उसके अलावा स्पिरिचुअलिज्म है नहीं, मेडिटेशन है नहीं, तो इंसान कहाँ जाए। इंसान को अगर रोना है तो इंसान क्या करे, खुशी हो तो इंसान किससे शेयर करे कि खुशियाँ बढ़ जाएं, गम दुख कम हो जाए। क्योंकि आपको एक टेक होती है ना, आपको एक मीन्स सपोर्ट होती है, यार गॉड है, इंसान नहीं है तो नहीं है, हमारे साथ खुदा है, तो उनका सपोर्ट, वो एथियस्ट हैं तो सपोर्ट उनकी ना चली गई। ठीक है दोस्तों, ये कुछ पॉइंट्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मैं आपको डीमेरिट्स बता रहा हूँ। मेरिट्स तो ये हैं कि वो डायरेक्ट स्टडी करवाते हैं, वो एक्सपेरिमेंट स्टडी करवाते हैं, वो डायरेक्ट नेचर, डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट, वो जो न्यू मीन्स तख्लीकें होती हैं, जो तख्लीक होती है, क्रिएशन होती है, न्यू डिस्कवरीज होती हैं, न्यू इन्वेंशंस होती हैं, वो नेचुरलिस्ट ही करते हैं। ठीक है दोस्तों, नेचुरलिस्ट जो भी इन्वेंशंस होती हैं वो मीन्स थीस्ट भी करती हैं, जो मीन्स जो खुदा में इंटरेस्ट रखते हैं, खुदा को मानते हैं, बट नेचुरलिस्ट न्यू चीज़ इन्वेंट करने में उनका जो है रुझान ज़्यादा होता है।
तो दोस्तों अब नेचुरलिज्म के ये कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स, ठीक है दोस्तों। अब लोग जो है ना, उसके डीमेरिट्स ये भी हैं कि लोग जो नेचर के साथ तो आ गए, अब सोशल नहीं बन रहे। वो मीन्स सोशल जो प्रॉब्लम से इंसान को फेस करनी है वो ये मानते नहीं, ना ही ये देखते हैं, क्योंकि सिटी लाइफ में भी अपनी एक प्रॉब्लम्स है ना, अपने सोशल इविल्स होते हैं। बट ये कहते हैं कि सोसाइटी इज़ एन इविल, सोसाइटी तो है ही इविल, आपको रहना है नेचर में। अगर आप सिटी लाइफ से दूर रहते हैं तो आप सोशल नहीं बनते, आप सोशल नहीं बनते तो आपकी इंटेलेक्चुअलिज्म इतनी नहीं बढ़ पाती, इतनी मीन्स ग्रो नहीं करती। नेचर तो आपको ना वो ही बताती है कि नेचर है जो आप देखते हैं। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन आप तब भी करेंगे ना जब आप जो है बुक्स पढ़ेंगे। वो बुकिश नॉलेज को जो है ना वो मानते नहीं। अब थोड़ी बहुत नॉलेज तो होनी चाहिए ना, आपको डी जानना है तो सी की नॉलेज तो होनी चाहिए ना, ठीक है दोस्तों। अगर आपको मीन्स बड़ी नॉलेज चाहिए तो छोटी नॉलेज तो होनी चाहिए ना। आपको इनर, अगर आपको डीप नॉलेज चाहिए तो आपको इनर नॉलेज तो होनी चाहिए ना दोस्तों, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स हैं। तो नेचुरलिज्म के ये मेरिट्स, डीमेरिट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रिंसिपल्स, करिकुलम, एजुकेशन, वे ऑफ टीचिंग, स्कूल्स, ये सब मैंने आपको बता दिए, ठीक है दोस्तों। और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना। कुछ चीज़ें रह गई हैं नेचुरलिज्म की, ठीक है दोस्तों। आप ज़रूर खुद भी पढ़ें, यूट्यूब आपको फुल नहीं सिखा पाता। अगर आप कुछ करना चाहते हैं ना तो आप खुद स्टडी करें, रिसर्च करें। थैंक यू।